कंपेयरिंग, इक्वल टू इक्वल, डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। कंपेयरिंग मतलब कंपेयर करना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंपेयर का मतलब क्या है? कंपटीशन, ओके, यू कैन से कंपेयर करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंपेयर का मतलब क्या है फिर? व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंपेयरिंग? दो चीजों के बीच में तुलना करना, ओके, तुलना इज द हिंदी वर्ड फॉर इट, ओके, सही है। डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, ग्रेट, रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, मतलब मेरा आवाज आप लोगों को आ रहा है, ओके। डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, कंपेयर करना, तुलना करना, ओके, यस। डिफरेंशिएटिंग बिटवीन टू थिंग्स, ओके, दो चीजें जो है उनमें डिफरेंशिएशन करना, ओके, हिंदी में से तुलना करना कहते हैं, ठीक है। या फिर जजिंग टू थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर्स, वैल्यूज, ओके, साइज, शेप, सो ऑन, ठीक है। किसी दो चीजों को जज करना उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, एग्जामिन करना, ओके, ये होता है कंपेयरिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटिटी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटिटी? वेट, ओके, वेट एक तरह की क्वांटिटी है, ग्रेट। आपने एग्जाम्पल दे दिया, मास, बहुत अच्छा, आप एग्जाम्पल्स दे रहे हो, वेरी गुड। चलिए एग्जाम्पल्स बताइए। वेट और मास सिर्फ क्वांटिटीज में ऐसा जरूर नहीं है। नंबर ऑफ क्वांटिटीज, मुझे सिर्फ क्वांटिटी क्या है वो बताइए। थिंग्स, ओके, द अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मटेरियल, यस, द अमाउंट और नंबर ऑफ मटेरियल, बहुत बढ़िया। कोई एक ऑब्जेक्ट है, मटेरियल है, उसका अमाउंट या उसका नंबर, उसे कहते हैं क्वांटिटी, बहुत अच्छा, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल्स आए थे, एग्जांपल्स में वेट आया था, ठीक है, मास आया था, टाइम भी एक क्वांटिटी है, डिस्टेंस भी एक क्वांटिटी है, ठीक है। जब हमने वेट की बात की तो वेट एक क्वांटिटी है, डिस्टेंस क्वांटिटी है, ठीक है, टाइम क्वांटिटी है, टेम्परेचर क्वांटिटी है, जो बारिश पड़ती है वो भी एक क्वांटिटी है, ठीक है, हाइट वेट जो लिए जाते हैं वो भी एक क्वांटिटी है। तो ये सारे क्या है? क्वांटिटीज, ओके। नंबर ऑफ थिंग्स जो आप लिख रहे हैं वो भी सही है। स्पीड, यस, स्पीड भी एक क्वांटिटी है, बिल्कुल सही, ठीक है। सो दीज आर क्वांटिटीज, ओके। व्हाट आर दीज आर क्वांटिटीज। एंड कंपेयरिंग क्वांटिटीज मीन्स ये जो क्वांटिटीज हमने एग्जांपल्स देखे इनको कंपेयर करना, इनको कंपेयर करना। मार्क्स भी क्वांटिटीज है, जो आप लोग मार्क्स स्कोर करते हो ना वो भी क्वांटिटीज है, उसमें भी आप लोग कंपेरिजन करते हो, अरे आपको इतने मिले मुझे इतने मिले, क्यों करते हो कि नहीं करते हो कंपेयर? जैसे ही पेपर मिला बस पहुंच गया अपने दोस्त के पास, अपनी सहेली के पास, बताइए 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 इस वाले क्वेश्चन में कैसे किया था आपने, सर ने तो आपको यहाँ पे मार्क्स दिए हैं, मुझे तो नहीं दिए हैं, ठीक है। होता है कि नहीं होता है ऐसे? पता लगा कोई पैसेज आया था इंग्लिश का, उसमें आंसर लिखा, ठीक है, उसमें लिखा था किसी ने आई गो मुंबई, किसी ने लिखा था आई मुंबई गो, तो मार्क्स किसको मिलने चाहिए? आई गो मुंबई को कि आई मुंबई गो को मिलना चाहिए? किसे मिलने चाहिए? आई गो मुंबई, क्या है मुंबई गो? मुंबई गो आए, फिर बात क्या होगी? सर, मैडम, मैंने तो मुंबई गो आए लिखा है, इसने आए गो मुंबई लिखा है, इसने गो मुंबई आए लिखा है, इसने आए गो मुंबई लिखा है। शब्द तो सेम है ना, कैसे ही पढ़ो, अजय मोहनलाल तेजवानी पढ़ो या तेजवानी अजय मोहनलाल पढ़ो, ठीक है, शब्द तो सेम है। तो वो नहीं होता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो कहीं पे मार्क्स मिलेंगे, कहीं पे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, ओके। चलिए ये तो जस्ट आपको हंसाने के लिए और कुछ नहीं। तो मार्क्स जो मिलते हैं वो भी एक क्वांटिटीज है, और आप लोगों को जनरली जब पेपर्स दिए जाते हैं आप लोग कंपेयर करते हो मार्क्स को, राइट। आप पूछते हो अपने फ्रेंड से कितने मार्क्स मिले, हाउ मच, ठीक है। एक मिनट, सो दैट इज कंपेयरिंग द थिंग्स, ओके, इसे कहते हैं कंपेयर करना। अब कंपेयरिंग क्वांटिटीज में जब आप क्वांटिटीज को कंपेयर करते हो तो उसके लिए भी कुछ रूल्स है, कुछ लिमिटेशंस है, ठीक है। जब आप चीजों में कंपेयर करते हो तो उसके लिए भी रूल्स है और कुछ लिमिटेशंस है। आप कब चीजों को कंपेयर कर सकते हो या किन चीजों को आप कंपेयर कर सकते हो, और कोई कौन सी ऐसी चीजें
जिनमें कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको दो चीजें लिख के देता हूँ, आप मुझे बताइए इसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, 50 किलोमीटर, ठीक है, और सपोज 43 किलोमीटर, कैन वी कंपेयर दीज टू? यस, कोई कहेगा कि आज मैंने ना 50 किलोमीटर ड्राइव किया है और दूसरा कहेगा मैंने 43 किलोमीटर ड्राइव किया है। कंपेयर कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं। इसे कंपेयर कर सकते हैं, ये बताइए 10 किलोमीटर एंड सपोज 543 मीटर, क्या हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं? नो। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा। अब क्या हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं? मैं दूसरा लिख रहा हूं, उसमें देख लीजिए। ठीक है, 5 किलोमीटर 23 किलोग्राम, क्या हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं? 5 किलोमीटर 23 किलोग्राम। गुड, वेरी गुड। नाउ सी, इसके लिए आपका आंसर आया था यस। इसके लिए कुछ लोगों ने यस कहा है, कुछ लोगों ने नो कहा है। ठीक है, और इसके लिए आंसर सीधे सीधे नो आया है। ठीक है, अब मैं पहले इस पे आता हूं, हम इसे कंपेयर क्यों नहीं कर सकते? व्हाई वी कैन नॉट कंपेयर दिस? डिफरेंट यूनिट, डिफरेंट यूनिट। वैसे डिफरेंट यूनिट्स के लिए सही वर्ड नहीं है। डिफरेंट यूनिट इसके लिए एक्चुअल वर्ड सही नहीं है। इसके लिए सही वर्ड है डिफरेंट क्वांटिटीज, डिफरेंट क्वांटिटीज। इसके लिए सही वर्ड है डिफरेंट क्वांटिटीज। ये जो क्वांटिटीज है वो है ही डिफरेंट। जो पहली क्वांटिटी है वो 23 किलोमीटर दिया, सॉरी 5 किलोमीटर दिया, और दूसरी क्वांटिटी आपको 23 किलोग्राम दिया है। किलोमीटर वाली क्वांटिटी डिस्टेंस के केस में आ जाती है और किलोग्राम वाली क्वांटिटी वेट के केस में आ जाती है। ठीक है, तो क्वांटिटीज ही डिफरेंट है। ठीक है, जब हम ये बोलेंगे 5 किलोमीटर तो सीधे सीधे हमारा माइंड सेटअप क्या बताएगा? डिस्टेंस। ठीक है, और जब हम 23 किलोग्राम बोलेंगे तो माइंड सेटअप क्या बताएगा? वेट। सो दिस इज फॉर डिस्टेंस एंड दिस इज फॉर वेट। यहाँ पे क्वांटिटीज पूरी तरह से डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों का आंसर नो आया, कुछ लोगों का आंसर यस आया। ठीक है, तो एक बार फिर बताइए इसमें आंसर क्या आएगा, यस की नो? ठीक है, जिनका आंसर नो है तो रीजन दीजिए, नो क्यों? जिनका आंसर नो है वो रीजन दीजिए, वाई नो क्यों? अब यस क्यों आ रहा है? अच्छा, यस आ रहा है तो यस क्यों? पहले आप लोगों ने नो कहा तो उसका रीजन दीजिए। चलो, यस वी कैन कन्वर्ट। ओके, यहाँ पे आंसर यस आएगा, यहाँ पे आंसर यस आएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे डिफरेंट यूनिट्स है, यहाँ पे डिफरेंट यूनिट्स है लेकिन क्वांटिटी सेम है। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी डिस्टेंस में काउंट होगा, अगर हम इसकी बात करें तो ये भी डिस्टेंस में काउंट होगा। ठीक है, तो हमें सिंपली करना क्या पड़ेगा, हमें सिर्फ इनके यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा। अब जैसे 10 किलोमीटर दिया है तो 10 और 3 जीरो लगा दो, हो गया मीटर। तो 10 किलोमीटर सीधे हो जाएगा 10,000 मीटर। अब ये भी मीटर में आ गया, 543 ये तो ऑलरेडी मीटर में था, मतलब अब इसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर यस आएगा। सिर्फ करना क्या पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि इनके यूनिट सेम करने पड़ेंगे। ठीक है, अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं। यस, आंसर की जरूरत नहीं है, आंसर सीधी सीधे ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में है और दोनों का यूनिट, सॉरी ये भी डिस्टेंस है वो भी डिस्टेंस है और दोनों का यूनिट भी सेम है, तो आंसर यस। ठीक है, तो कंपेयरिंग क्वांटिटी में सीधी सीधी बात क्या पता चली, वी कैन कंपेयर द क्वांटिटीज ओनली व्हेन द क्वांटिटीज आर ऑफ सेम टाइप
and they have same unit. Okay, the quantities are of same type. क्वांटिटी सेम टाइप की होनी चाहिए. यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप हो गया. एक है डिस्टेंस, दूसरा है वेट, तो इनमें कंपैरिजन नहीं होगा. ठीक है. हम बहुत बार बोलते हैं ना, कोई अगर कुछ बोल देता है, आपने ऐसा किया, हम देखो ऐसे, तो क्या बोलते हैं हम लोग, अगर हमें उनसे बात नहीं करनी है या उन्होंने जो कहा वो हमें पसंद है, हम क्या, अरे आपका हमारे साथ कोई कंपैरिजन है क्या, हम यही कहते हैं ना. आपका हमारे साथ कोई कंपैरिजन है क्या, या हमारा आपके साथ कोई कंपैरिजन है क्या, हम यही कहते हैं. बराबर. तो वैसे यहाँ पे इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है. दिस इज किलोमीटर मींस डिस्टेंस, दिस इज किलोग्राम मींस वेट, डिफरेंट यूनिट्स, तो कंपैरिजन नहीं होगा. उसके बाद कंपैरिजन सिमिलर टाइप्स में होगा. क्वांटिटीज जो है वो सिमिलर टाइप के होने चाहिए. तो यहाँ पे क्वांटिटी सिमिलर टाइप के हैं, और सिमिलर टाइप में होने के बाद उनका यूनिट भी सेम होना चाहिए. अब यहाँ पे यूनिट डिफरेंट है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट को कन्वर्ट किया जाएगा. तो जो 10 किलोमीटर है वो 10,000 मीटर हो जाएगा, एंड दिस इज 543 मीटर. ओके, इज दिस क्लियर? एनी डाउट? ओके, अब देखिए आपको लिखना क्या है, मैं आपको बता देता हूं. पेज 172, पेज 172, इसमें व्हाट वी हैव डिस्कस्ड है, उसमें आपको पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये लिखने हैं. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट. फोर्थ भी लिखिएगा, फोर्थ प्रपोर्शन से रिलेटेड है. फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट. ओके, क्लियर? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट है, टू रेशियोज कैन बी कंपेयर्ड बाय कन्वर्टिंग देम इनटू लाइक फ्रैक्शंस इफ द टू फ्रैक्शंस आर इक्वल. एक मिनट, जस्ट अ मिनट. एक काम कीजिए, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, पेज नंबर 154 जो है ना, पेज नंबर 154, उसमें अगर इस वक्त आपके पास टेक्स्ट बुक है, पेज नंबर 154 में ऊपर से 8th लाइन, एक नया 2 लाइन का पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है 8th लाइन पे. ठीक है, वो आप देखिए. कोई बताएगा कहां से स्टार्ट हो रहा है वो, पहला वर्ड क्या लिखा है, तो मैं श्योर हो जाऊं कि आप लोग बराबर वहां पे आए हो. अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो 154 पेज पे 8th लाइन पे ऊपर चाहिए. यस, वो स्टार्ट हो रहा है 10, THUS. ठीक है, वहां से आपको क्या लिखना है सुन लीजिए. ठीक है, वहां से आपको द रेशियो से लिखना है, द रेशियो ऑफ टू डिफरेंट कंपैरिजन. सॉरी, जो नीचे इसमें लिखा है ना इटैलिक में, टू कंपेयर टू क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज मस्ट बी सेम एंड दे मस्ट हैव सेम यूनिट, ये लिखना है. ओके, क्या लिखना है, टू कंपेयर क्वांटिटीज. चलिए मैं यहीं पे लिखवा देता हूं, टू कंपेयर क्वांटिटीज कॉमा द क्वांटिटीज must be of same type. The quantities must be of same type and they must have same unit. The quantities must be of same type and they must have same unit. यहाँ पे डिफरेंट टाइप है तो कंपैरिजन नहीं होगा. यहाँ पे सेम टाइप है लेकिन यूनिट डिफरेंट है तो यूनिट सेम करना पड़ेगा. यहाँ पे टाइप और यूनिट दोनों सेम है. ठीक है, द क्वांटिटीज मस्ट बी ऑफ सेम टाइप एंड दे मस्ट हैव सेम यूनिट. तब आप कंपेयर कर सकते हो. इसके बाद ये पेज 172 पे 1 2 3 4 ये लिखिएगा. ठीक है, अब कंपेयरिंग क्वांटिटीज के केस में अगर आप क्वांटिटीज को कंपेयर करते हो तो कंपैरिजन के भी कुछ मेथड्स है. इसमें सबसे पहला मेथड है कंपेयरिंग विद द हेल्प ऑफ रेशियो.
कंपेयरिंग बाय टेकिंग रेशियोज, कंपेयरिंग बाय टेकिंग रेशियोज। ओके, रेशियोज लेके कंपेयर किया जा सकता है। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है। सपोज दो भाई है, टू ब्रदर्स, राहुल एंड राज। ओके, their following quantities and comparison by ratio is given। ठीक है, दो भाई है, राहुल और राज। ओके, क्लियर। अब इनका क्या है, इनका आपको कुछ क्वांटिटीज और उनका रेशियो दिया जा रहा है। ठीक है, क्या क्वांटिटीज और क्या रेशियोज है वो देखिए। सपोज वेट, ठीक है, ये राहुल है और ये राज है। ठीक है, राहुल का वेट सपोज 20 kg है, राज छोटा है, उसका वेट सपोज 17 kg है। तो कंपैरिजन 20:17। ओके, कंपैरिजन क्या हो गया, 20:17। ये वेट है। हाइट, ठीक है, हाइट इन सेंटीमीटर। सपोज इसकी जो हाइट है ये 150 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसकी हाइट है 140 सेंटीमीटर। तो रेशियो 15:14। रेशियो कितना हो जाएगा, 15:14। देखिए 150:140 करोगे आप, 0 0 कट हो जाएगा, यू गेट 15:40। ठीक है, और क्या ले सकते हैं बताइए। हाइट हो गया, वेट हो गया, और क्या ले सकते हैं। सपोज शू साइज, सपोज शू साइज। ओके, शू साइज के केस में सपोज ये है, इसको लगता है सपोज 7 और इसको लगता है सपोज 6। तो रेशियो 7:6। किसी ने एज लिखा है, एज के हिसाब से भी हम कंपेयर कर सकते हैं। सपोज इसका एज है मान लीजिए 12 ईयर, ओके, और इसका एज है 11 ईयर। तो रेशियो 12:11। ओके, क्लियर। एक मिनट, कुछ बड़ा स्क्रीन नहीं दिख रहा है तो फिर आपको नेटवर्क इश्यू होगा। और ये किसी ने लिखा है रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन रिकॉर्डिंग कल तक आएगा, क्योंकि आज ये मेरा तीसरा क्लास है। दिस इज द थर्ड क्लास आई एम टेकिंग। इससे पहले मैं 2 क्लासेस ले चुका हूँ, तो मुझे टोटल 3 क्लासेस है जिनके ऊपर रिकॉर्डिंग की और प्रोसेसिंग करना है। तो रिकॉर्डिंग कल तक आएगा, ठीक है। यू हैव टू वेट टिल टुमारो। और फिर कल का क्लास जो होगा वो भी रिकॉर्ड होगा, वो या तो कल ही आ जाएगा या परसों तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। तो इसमें जो हम ये रेशियोज ले रहे हैं, दिस इज कंपैरिजन, दिस इज कंपैरिजन। और ये कंपैरिजन किया जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू रेशियो, ओके, बाय टेकिंग द रेशियो, ठीक है। और रेशियो इस टॉपिक को आप पहले भी एक बार पढ़ चुके हो। यस, एनी डाउट इन दिस। इस वक्त 42 दिखा रहा है, नो डाउट, ठीक है। तो फिर आ जाइए एक्सरसाइज 8.1 पे। वी मूव टू एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1 में पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ, पहला है ₹5 to 50 पैसे। चलिए फाइंड कीजिए और मुझे बताइए।
फर्स्ट का ए, ₹5 to 50 पैसे, 10:1। ओके, ये आएगा ₹5/50 पैसे, ये आएगा 5 into 100 पैसे अपॉन 50 पैसे, 0 0 कट, 5 5 कट, आंसर 10:1। पहले का आंसर 10:1। सेकंड का आंसर बताइए। सेकंड ये 15 kg to 210 ग्राम। यस, इसे सॉल्व कीजिए और बताइए कितना आ रहा है। क्वांटिटी सेम टाइप की है, यूनिट डिफरेंट है। जैसे ऊपर भी क्वांटिटी सेम टाइप था, रुपीस था, मतलब मनी से रिलेटेड था, यूनिट डिफरेंट थे, एक रुपीस और एक पैसे था। वैसे यहाँ पे क्वांटिटी सेम है, वेट सिर्फ यूनिट डिफरेंट है, तो यूनिट सेम करो। ये हो जाएगा 15 into 1000 ग्राम अपॉन 210 ग्राम। इसमें 0 0 कट हो गया, 3 की टेबल 3 5 जा 15, 3 7 जा। अब ज्यादा कैंसिलेशन हो नहीं सकता है, तो ऊपर 5 into 100 आ गया, 500 अपॉन 7, दिस इज 500:7, ये आ गया। देन थर्ड सी, 9 मीटर to 27 सेंटीमीटर। गुड, क्वेश्चन पूछने की देर है। यहाँ से लगता है पहले आंसर लिख दिया था और बस एरो को क्लिक करने की जरूरत थी। गुड। देन लास्ट डी, 30 days to 36 hours। देखा, मैंने कहा ना, सिर्फ पूछने की देर है, पहले ही तैयारी करके रखी है। (24/36) आएगा। ठीक है, आंसर 20:1। गुड, ठीक है। थर्ड का आंसर आपका आ रहा था कुछ 100:3 और फोर्थ का मतलब डी का आंसर आ रहा है आपका 20:1। ठीक है। सेकंड, इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी स्टूडेंट, हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। चलिए सॉल्व कीजिए और बताइए कितना आंसर आ सकता है। टुवर्ड्स यू, चलिए सॉल्व करके रख दिया, लगता है पूछने की देर है, यहाँ से तुरंत आंसर आ गया। ऐसा नहीं कि पीछे से देख के आंसर बता रहे हो। हम भी खुश, सर भी खुश, और आया कुछ नहीं। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन में किसको डाउट है ये बताओ। रेज हैंड्स, अगर डाउट है तो रेज हैंड्स करो। अगर डाउट नहीं है तो फिर मैं सॉल्व नहीं करूंगा। अगर डाउट है तो प्लीज रेज हैंड करो, मैं सॉल्व करके बता देता हूं। नो वन। क्वेश्चन क्या है? देखो, ओके, क्वेश्चन है इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स। 6 स्टूडेंट्स के लिए 3 कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, कंप्यूटर लैब है जिसमें 6 स्टूडेंट्स के लिए 3 कंप्यूटर है। ओके, आगे है हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट। अगर 24 स्टूडेंट है तो कितने कंप्यूटर चाहिए? तो सबसे पहले क्या दिया है, देयर आर
there are 3 computers for 6 students. क्वेश्चन है यदि 24 स्टूडेंट्स होंगे तो फिर कितने कंप्यूटर चाहिए हमें, तो हम x कंसिडर करेंगे. लेट x कंप्यूटर्स आर नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट. ओके, अब देखिए कंप्यूटर इज टू नंबर ऑफ स्टूडेंट. हमने रेशियो क्या लिया है, रेशियो लिया है कंप्यूटर. रेशियो क्या लिया है, रेशियो ले रहे हैं हम लोग कंप्यूटर इज टू नंबर ऑफ स्टूडेंट. तो 3 कंप्यूटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 6, x कंप्यूटर्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 24. ठीक है, ये दोनों रेशियोस इक्वल आएंगे. दीज विल बी इक्वल, दीज विल बी इक्वल. मतलब देयरफॉर 3/6 पहला रेशियो इट इज इक्वल टू x/24 दूसरा रेशियो. अब आप इसे सॉल्व करो. ठीक है, क्योंकि ये आपका सेकंड चैप्टर हो गया फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स. ठीक है, इसे आप सॉल्व करो और देखो आंसर कितना आ रहा है. Solve this and see what is the answer. Good. ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और 24 इधर मल्टीप्लाई कर दो. आपको 24/2 इज इक्वल टू x मिलेगा. देयरफॉर x इक्वल टू 12 आ जाएगा. मीन्स 24 बच्चों के लिए 12 कंप्यूटर चाहिए. ओके, यस, एनी डाउट इन दिस? ठीक है, इसे आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, अब देखिए यहीं से एक्चुअल तो क्लियर था. 3 कंप्यूटर फॉर 6 स्टूडेंट्स, मतलब एक कंप्यूटर पे कितने बच्चे बैठेंगे, मतलब कंप्यूटर के ऊपर नहीं बैठेंगे. वर्क करने के लिए कंप्यूटर के पास में कितने बच्चे बैठेंगे. ठीक है, 2 बच्चे बैठेंगे. ठीक है, मतलब 2 बच्चों के लिए एक कंप्यूटर है, तो 24 बच्चे हैं. ठीक है, डिवाइड बाय 2 कर दो, 12 आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट थर्ड आपको दिया पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इज 570 lakhs and population of UP is 1660 lakhs. Okay, area of Rajasthan is 3 lakh kilometer square and area of UP is 2 lakh kilometer square. Question is how many people are there per kilometer square in both these states. Okay, ये आपसे पूछा हुआ है. अब देखिए इनका पॉपुलेशन और ये लिखेंगे हम सबसे पहले. तो पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान कितना दिया हुआ है, इट इज 570 लाख. और हम इसका पहले एरिया भी देख लेंगे. ठीक है, इसका एरिया कितना दिया है, एरिया दिया है, एरिया ऑफ राजस्थान 3 लाख पर किलोमीटर स्क्वायर. Therefore, number of people per किलोमीटर स्क्वायर यह आ जाएगा 570 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख. कितना आ रहा है, 570 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख. ये कैंसिल हो जाएगा, लैक्स एंड लैक्स, ये हो जाएगा 190. ठीक है, मतलब 190 लोग हैं पर किलोमीटर स्क्वायर. पर किलोमीटर स्क्वायर का मतलब है ये देखिए, ये है पर किलोमीटर स्क्वायर. मतलब ये 1 किलोमीटर
ये 1 किलोमीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर का 1 किलोमीटर साइड वाला स्क्वायर अगर लिया जाए, स्क्वायर जिसमें हर साइड 1-1 किलोमीटर है, तो ये एरिया हो गई 1 किलोमीटर स्क्वायर। इस 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग हैं? 190। कहाँ पे? राजस्थान में। अब हम बात करेंगे यूपी की, ठीक है। यूपी के लिए दिया हुआ है पॉपुलेशन ऑफ यूपी, पॉपुलेशन ऑफ यूपी ये दिया 1660 लैक्स, आई थिंक 1660 लैक्स, यस। और एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश यूपी, ये दिया हुआ है 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर नंबर ऑफ पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर, तो आप क्या करोगे? 1660 डिवाइड बाय 2 कर दोगे और ये आएगा 830, ठीक है। मतलब अभी जो मैंने एक स्क्वायर बनाया था ना, उस स्क्वायर में जहां पे राजस्थान में 190 लोग हैं स्क्वायर में, वहीं यूपी में स्क्वायर में 830 पीपल है, ओके। देयर आर 830 पीपल। तो अब आपका पहला क्वेश्चन था हाउ मेनी पीपल्स आर देयर पर किलोमीटर इन बोथ ऑफ दीज स्टेट्स, उसका आंसर हमारा हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन है विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड, आंसर राजस्थान, राजस्थान इज लेस पॉपुलेटेड स्टेट, ओके। उसके आंसर में हमारा आएगा राजस्थान, राजस्थान इज द लेस पॉपुलेटेड स्टेट।